नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सत्ता संग्राम शुरू हुआ था और अभी वो जारी ही है। ऐसा नहीं वो ख़त्म हो गया है। और महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम में हम इस बात को समझेंगे कि हमारा जो संविधान है वो किसको क्या अधिकार देता है और कहाँ तक अधिकार देता है। इसके तहत हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे देश का लोकतंत्र है, जो इस संविधान के द्वारा हमको लोकतंत्र का अधिकार मिला, लोकतंत्र में रहने का, लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनने का और मौलिक अधिकारों का, सारी चीज़ों का जो मिला हुआ है, संविधान को कहाँ तक पालन किया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में समझेंगे कहाँ तक आपका लोकतंत्र चल रहा है। एक तो संविधान है और संविधान, जैसा कि आप जान रहे हैं, संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे और उन्होंने अपने समय में मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि मनुस्मृति में जो है मनमाना था। जो मन कहे वो नियम बना दो, जैसा मन कहे वैसा कानून बना दो। तो साथियों, संविधान ने क्या किया कि सबसे ऊपर संविधान है और संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का, कि विधायिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका क्या कर सकती है और कार्यपालिका कहाँ तक अधिकार रखती है। तो उद्धव जी की जो सरकार चल रही थी, उसके तमाम बागी विधायक वो चले जाते हैं सूरत, और सूरत से चले जाते हैं असम। अब देखिए कि गजब का स्टेट चुनते हैं, एक सीधा पश्चिमी छोर पे, दूसरा सीधा पूर्वी छोर पे। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष ने इन 16 विधायकों को उद्धव सरकार के, उद्धव जी के कहने पर नोटिस भेजा उनकी अयोग्यता का, और ये अधिकार मिला था 91वां संशोधन जो हुआ था, जिसको जो संविधान का 91वां संशोधन है और वो आज संविधान का भाग है, अलग नहीं है। वो जो साफ साफ कहता है कि 2/3 विधायक अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अलग स्वतंत्र नहीं रह सकते, किसी पार्टी में उनको विलय करना ही करना पड़ेगा। अभी तक शिंदे गुट ने किसी पार्टी में विलय नहीं किया है, तो बताइए वो सरकार जो चल रही है वो कहाँ तक संवैधानिक है? आप बताइए कहाँ तक वो सरकार संवैधानिक है और संविधान के तहत चल रहा है? ये सरकार पूरी तरीके से अवैध मानी जाएगी, सवाल नंबर 1। दूसरा, जब 16 विधायकों को योग्य या अयोग्य है उनको हटाने का अधिकार जो अगर उपाध्यक्ष को दिया गया है, इस संशोधन के द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दिया गया है, अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष को अनुपस्थिति उपाध्यक्ष करेगा, इसके तहत अगर दिया गया है, तो इसने जब कार्रवाई की, ये विधायक क्या करते हैं, ये जो 16 विधायक है चले जाते हैं कोर्ट में, इनको तुरंत राहत मिल जाती है कि अच्छा ठीक है भाई, इनकी जो कार्रवाई है इस पर रोक लगा दी गई उपाध्यक्ष की। और इन्होंने कहा कि हम 11 तारीख को सुनेंगे, यानी कल सुनवाई थी, लेकिन केस लिस्टेड था, इसके बावजूद कल सुनवाई नहीं हुई और कल ये केस दिख भी नहीं रहा था। अब ये मोटा मोटी ये मान चलिए कि शिंदे सरकार अनिश्चित समय तक चलती रहेगी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय नहीं देगा, आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो आप बताओ कि जो संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया था और इस वोट के द्वारा सरकार चुनने का, जिस सरकार को हमने चुना था, वो सरकार क्या अस्तित्व में है? हम महाराष्ट्र की जनता ने चुना था, उद्धव ठाकरे, 4 पार्टियां बेसिकली बड़ी पार्टियां थी चुनाव में थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाती है। तो ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी। लेकिन ये जो बागी विधायक हैं 16, ये 16 बागी विधायक भाग के जाते हैं और ये अभी भी असंवैधानिक तरीके से रह रहे हैं। इनका रहना ही, क्योंकि या तो ये कन्फर्म हो जाए कि ये योग्य है या अयोग्य है, तब तक ये सरकार बना नहीं सकते थे। फिर भी इनकी सरकार चल रही है। आपका लोकतंत्र खतरे में है। और हमारा जो संविधान है वो केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देता है। केंद्र अपना नुमाइंदा राज्यपाल रखता है राज्यों में। राज्यपाल आनन फानन में बिना मुख्यमंत्री के सुझाव के या परामर्श लिए
उनको कहते हैं आप बहुमत सिद्ध करो। अरे जब ये विधायकों का स्थिति ये जो 16 अयोग्य विधायक हैं, योग्य हैं या अयोग्य हैं, जब तक इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक आप किस आधार पर वोटिंग करा लेते। और उन्होंने, उद्धव जी ने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने, राज्यपाल महोदय ने शिंदे गुट को नई सरकार बनाने का मौका भी दिया और बनवा भी दिया। तो क्या यहाँ पे आपका लोकतंत्र सुरक्षित है? महाराष्ट्र के सत्ता के संग्राम को देख के स्पष्ट तौर पर लगता है कि संविधान भी खतरे में है, आपका लोकतंत्र भी खतरे में है, आपके वोट का अधिकार भी खतरे में है, और संविधान ने जिनको जिनको शक्तियाँ दी हैं वो अपने शक्तियों का गलत दुरुपयोग भी कर रहा है। तो साथियों, श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की न बनने पाए, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसी स्थिति भारत की न बनने पाए। हम लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि भारत को दुनिया की सर्वशक्तिमान बनाए, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे तकनीक के मामले में हो, चाहे मानव विकास के मामले में हो, चाहे शिक्षा और रोजगार के मामले में हो, शायद चाहे चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में, हर स्तर पे हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने। लेकिन अगर इसी तरीके से संविधान का गला घोंटकर मानव मूल्यों का गला घोंटकर सरकारें काम करती रही तो क्या आप ऐसे में विश्व गुरु भारत की कल्पना कर सकते हैं क्या होगा? तब ये संविधान न होके यहाँ से सरकारें चलेंगी और सारे आपको अधिकार उसी हिसाब से मिलेंगे जैसा कि मनुस्मृति बताता है। वर्णाश्रम व्यवस्था चलेगी। वो आज धीरे धीरे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो चालू हो गया है। इसलिए साथियों, अभी समय है, सोचिए, समझिए और 2024 तक अच्छा निर्णय लेने का प्रयास करिए ताकि भारत की भारतीयता को बचाया जा सके। जय हिंद साथियों।